हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट्स विद आयशा। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी अबाउट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सब्जेक्ट मैटर ऑफ पहाड़ी स्कूल। अब इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स क्या क्या थे पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग की। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो और आप बेल आइकन दबाइए फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी। सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो हम स्टार्ट करते हैं। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स आर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना है, फर्स्ट पॉइंट इज़ कलर स्कीम। आपको बताना है कि कौन कौन से कलर्स यूज़ हुए थे, पहाड़ी स्कूल के पेंटर्स ने कौन कौन से कलर्स यूज़ किए थे। तो बेसिकली प्राइमरी कलर्स वर यूज्ड इन पहाड़ी पेंटिंग्स बट एट द सेम प्लेस कांगड़ा पेंटिंग वी फाइंड सम डिफरेंट कलर्स। सो डिफरेंट सब स्कूल्स में डिफरेंट कलर्स यूज़ हुए थे, बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको ये मेंशन करना है कि प्राइमरी कलर्स का ज़्यादा यूज़ हुआ था स्टार्टिंग की पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स में। सो ऑल द कलर्स हैव बीन यूज सिम्बॉलिकली, मतलब हर कलर का कोई ना कोई सिंबल था, हर कलर कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता था। तो हम डिटेल में उसके बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। सो जो ब्लू कलर था, ब्लू कलर इज़ द सिंबल ऑफ कृष्णा एंड इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स। ब्लू कलर, जैसा कि आप सबको पता है कि जितनी भी कृष्ण की पेंटिंग्स बनी थी उसमें उन्हें ब्लू कलर में शो किया गया था, और पीताम्बर, उन्होंने येलो कलर के कपड़े पहने हुए थे। सारे सब स्कूल्स में आपको कृष्णा ब्लू कलर के ही मिलेंगे। सो ब्लू कलर सिंबॉलिकली यूज़ किया है, कृष्णा को डेडिकेटेड है ये कलर। और ब्लू कलर हम क्लाउड्स में भी देख सकते हैं, मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स जो रेनी सीजन्स दिखाए गए हैं, और जो हमारा स्काई है वो भी ब्लू कलर का शो किया गया है। नाउ द नेक्स्ट कलर इज़ रेड। रेड कलर रिप्रेजेंट्स द गॉड ऑफ लव। रेड आपको पता ही है लव का कलर होता है। सो वैलेंटाइंस डे पे लाइक रेड रोज़ देते हैं, इट्स अ सिंबल ऑफ लव। तो रेड कलर पहले भी सिम्बॉलिकली यूज़ किया गया एज अ गॉड ऑफ लव की तरह। सो नेक्स्ट में आर्टिस्ट ने क्या क्या यूज़ किया है, द मिक्सचर ऑफ ब्लू एंड येलो एंड रेड एंड ब्लू। Mixture of blue and yellow is green and red and blue is violet. So the mixture of both the colors are simply charming. दोनों ही कलर्स आपको बहुत चार्मिंग दिखेंगे और यूनिक कलर्स दिखेंगे। प्राइमरी कलर्स को जब हम मिक्स करते हैं तब सेकेंडरी कलर बनता है, तो आर्टिस्ट ने भी उसी टेक्निक का यूज़ किया है। नाउ all the colors are bright and attractive. In Geet Govinda, basically yellow, red, blue, grey and brown colors enhance the beauty of the paintings. और लास्टली आर्टिस्ट ने यूज़ किया है गोल्ड और सिल्वर कलर का। द यूज़ ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कलर इज़ अनदर स्पेशलिटी ऑफ पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग एंड विच हैज़ बीन यूटिलाइज्ड फॉर द डेकोरेशन ऑफ साड़ीज़, ज्वेलरीज एंड ऑर्नामेंट्स। जितनी भी आपको सब स्कूल में वुमेंस दिखेंगी उनकी जो ज्वेलरीज हैं वो गोल्डन कलर से डेकोरेटेड हैं, उनकी साड़ी का जो बॉर्डर है वो सिल्वर कलर से डेकोरेटेड है। और सिल्वर कलर का इन्होंने सबसे अच्छा यूज़ कहाँ गया है, मूनलाइट दिखाने के लिए, चांदनी रात को दिखाने के लिए, स्टार्स को दिखाने के लिए आर्टिस्ट ने ज़्यादातर सिल्वर कलर का यूज़ किया है। तो आपको एक एक कलर स्पेसिफिकली मेंशन करना है। अगर आपको अपने आंसर को ज़्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल बनाना है तो आप डिटेल्स में लिख सकते हैं, वरना आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आप अपने आंसर को कैसे एनहेंस करना चाहते हैं। सो दैट्स ऑल विथ कलर स्कीम। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड पॉइंट विच इज़ ह्यूमन फिगर्स। अब आपको डिस्क्राइब करना है कि पहाड़ी स्कूल में ह्यूमन फिगर्स को कैसे बनाया गया था, आर्टिस्ट ने कैसे बनाया था ह्यूमन फिगर्स को।
So the human figures are painted very beautifully almost in all the sub schools of Pahadi school. Not even Pahadi school, in commercial art you will see in all the sub schools and all other sub schools like Bengal school, Mughal school. Human figures सब में यूनिक है और अपनी जगह ब्यूटीफुल तो है ही. एंड मोस्ट इम्प्रेसिव फिगर्स इन विच स्टाइल आर ऑफ वुमेन. बट पहाड़ी स्कूल में जो वुमेन्स हैं वो ज़्यादा ही कुछ यूनिक तरीके से दिखाई गई थी. द फीमेल फिगर्स वर स्लिम, दे हैव आइज़ लाइक बोज. उनकी आंखें बोझ की तरह थी. बोझ आप समझते हो धनुष, जैसे धनुष का स्ट्रीमलाइन शेप होता है ना, वैसे ही उनकी आइज़ दिखा गई थी वुमेंस की. उनकी आंखें लार्ज दिखाई गई थी. और द पेंटर्स हैव ट्राई टू मेंटेन द ट्रेडिशनल आइडिया ऑफ इंडियन वुमेनहुड. जैसे इंडियन वुमेन्स होती हैं लाइक साड़ी पहनती हैं, घाघरा चोली एंड ट्रांसपेरेंट ओढ़नी में दिखाया गया था. उन्हें प्रॉपर मेकअप में दिखाया गया था. उन्होंने सिंदूर लगाया हुआ है, मटके सर पे लिए हुए हैं. तो ये सब आपको डिस्क्राइब करना है. जैसे एक विलेज की टिपिकल वुमेन्स होती हैं वो मेंटेन किया है, उस आइडिया को मेंटेन किया था आर्टिस्ट ने अपनी पेंटिंग्स में. सो वुमेन हैव बीन ब्यूटिफुली डिपिक्टेड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, हेयर स्टाइल्स एंड ऑर्नामेंट्स. और पहाड़ी स्कूल में किसी भी तरह का वेस्टर्न इन्फ्लुएंस नहीं था एंड इट इज़ वर्थ प्रेजिंग. अब हम बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ विच इज़ अबाउट गारमेंट्स एंड ऑर्नामेंट्स. अब इसमें भी फीमेल फिगर्स को डिस्क्राइब करना है. आर्टिस्ट ने हाईलाइट किया है फीमेल फिगर्स को किस तरह से. फीमेल फिगर्स आर शोन वियरिंग लहंगा, चोली एंड ट्रांसपेरेंट ओढ़नी इन ऑलमोस्ट ऑल द स्कूल्स. बट द मेल फिगर्स हैव बीन शोन वियरिंग अंगरखा, पजामाज एंड टर्बन्स. जो मेल फिगर्स हैं उन्हें अंगरखा पहने हुए दिखाया गया, पजामास पहने दिखाया गया. और उनका सर जो है वो खाली नहीं है, वो कवर्ड है टर्बन से. टर्बन होता है पगड़ी. और सारे मेल फिगर्स में आपको एक चीज़ कॉमन दिखेगा कि उन्होंने पगड़ी पहन रखी है. तो ये आपको डिस्क्राइब करना है इंडिविजुअली कि मेल फिगर्स ने कैसे गारमेंट्स पहन रखे थे और फीमेल फिगर्स ने कैसे गारमेंट्स पहन रखे थे. So some of the Mughal impact is visible on garments of the figure. थोड़ा थोड़ा मुग़ल इन्फ्लुएंस भी दिख रहा है. जो टर्बन का शेप है उसमें आपको मुग़ल इन्फ्लुएंस दिख सकता है पहाड़ी पेंटिंग्स में भी. बट द कृष्णा इज़ ऑलवेज शोन वियरिंग पीताम्बर. बट जो कृष्ण जी की फिगर्स हैं वो सारी पेंटिंग्स में उन्हें पीताम्बर में ही दिखाया गया है, येलो गारमेंट में दिखाया गया है. एंड वी ऑल्सो फाइंड फिगर्स वियरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्नामेंट्स. लाइक आप एग्जांपल दे सकते हो कि जितनी भी लेडी फिगर्स हैं उन्होंने पायल पहन रखा है अपने एंकल्स में, बैंगल पहन रखा अपने रिस्ट में, उन्होंने चूड़ियाँ पहन रखी हैं, रिंग्स पहन रखी हैं अपने फिंगर्स में, गार्लैंड्स, नेकलेस पहन रखा है अपने नेक में और कुमकुम है उनके फॉरहेड में. तो वुमेन को बिल्कुल प्रॉपर एकदम जैसे नई नवेली दुल्हन सजी हुई होती है वैसे ही सारी फीमेल फिगर्स को एकदम ब्यूटीफुली दिखाया गया है डिटेल में. बिल्कुल उनका प्रॉपर वो कैसे गारमेंट्स और ऑर्नामेंट्स पहनती थी. तो ये भी आपको डिटेल अपने आंसर में मेंशन करना. सो मूविंग ऑन टू द फोर्थ पॉइंट विच इज़ lively depiction of landscapes. Landscapes is something non-living. ह्यूमन फिगर्स तो लिविंग थिंग्स में आते हैं और लैंडस्केप्स, बर्ड्स, एनिमल्स, उन्हीं लैंडस्केप्स आता है नॉन लिविंग थिंग्स में. तो आर्टिस्ट ने सारी जितनी ट्रीज़ थी, क्लाउड्स थे, वाटरफॉल्स थे, ऑल हैव बीन डिपिक्टेड इन फुल ऑफ चार्म इन पहाड़ी स्कूल. एंड ऑल द 4 सीजन्स जो हमने 12 मासा के बारे में पढ़ा था वो भी बहुत ही एलिजेंटली शो किया गया है पेंटिंग्स में. स्काई हैज़ बिन शोन फुल ऑफ क्लाउड्स इन द रेनी सीजन.
एंड लाइटनिंग इज़ डिपिक्टेड वेरी ब्यूटिफुली। लाइटनिंग को उन्होंने सिल्वर कलर से शो किया है और क्लाउड्स को, रेनी सीजन को, इन सबको ब्लू कलर से शो किया गया है। तो लैंडस्केप्स जो हैं छोटे छोटे, उन्हें भी एकदम लाइवली दिखाया गया है, बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहे हैं वो पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में। तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर है। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लाइवली डिपिक्शन ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। ये आपने मुगल स्कूल में भी बताया था, राजस्थानी स्कूल में भी बताया था और बंगाल स्कूल में भी आपने बताया था। तो पहाड़ी स्कूल में अभी आपको मेंशन करना ही है कि इन ऑल द थीम्स लाइक राग एंड रागनीज, नायक नायिका भेदा एंड डिपिक्शन ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव एडेड लाइफ टू द एटमॉस्फेयर। लाइक बेजान सी पेंटिंग में उसने जान डाल दी है कि जिस तरह से आर्टिस्ट ने बर्ड्स और एनिमल्स को प्रेजेंट किया है अपनी पेंटिंग्स में। जैसे पिकॉक का डांस प्रेजेंट किया है इन द रेनी सीजन, इट क्रिएट्स रियलिटी इन एटमॉस्फेयर एंड इट हैज़ बिन नाइसली डिपिक्टेड। और आप एग्जांपल्स लिख सकते हैं, एलिफेंट्स हैज़ बिन ऑल्सो ब्यूटिफुली डिपिक्टेड। सो बर्ड्स एंड एनिमल्स में आप पेंटिंग्स का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं जिसमें बर्ड्स और एनिमल्स शो किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लीनियर ब्यूटी। Linear beauty means detail of the paintings, and one of the main characteristics of Pahari painting is the linear beauty of the paintings. Ajanta likes expression of ideas is the speciality of this place. The rhythm and smoothness have been added to the figures through fine lines. मैंने ये आपको पुरानी वीडियोस में भी बताया था कि वो हेयर लाइक थिन ब्रश का यूज़ करते थे डिटेलिंग्स के लिए, कलर फिल करने के लिए। सो वो लीनियर ब्यूटी उभर कर आती थी पेंटिंग्स में। द फाइनेस्ट लाइन दैट हैज़ बीन यूज इन द ड्राइंग ऑफ आइज़ लुक्स वेरी ब्यूटिफुल। जो पलक होती है आइज़ के, आई लैशेज़ होते हैं उतने थिन तो उनके ब्रश होते थे, तो आइज़ को भी उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली डिपिक्ट किया गया है। तो लीनियर ब्यूटी में आपको यही सारे पॉइंट्स मेंशन करने हैं। नाउ द यूज़ ऑफ बॉर्डर्स इन सम पेंटिंग्स ऑफ पहाड़ी स्कूल वी फाइंड ऑर्नामेंटल बॉर्डर्स ऑफ मुग़ल स्टाइल। मुग़ल स्टाइल तो अपने बॉर्डर्स के लिए ऑलरेडी फेमस है ही, क्योंकि उन लोगों ने ऑर्नामेंटल बॉर्डर्स यूज़ किए हैं, फ्लोरल बॉर्डर्स यूज़ किए थे, और वही इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं पहाड़ी स्कूल में भी आपको देखने को मिलेगा। एंड इन सब स्कूल सिंपल रेड एंड येलो बॉर्डर्स हैव बीन यूज्ड। कहीं तो अच्छे से ऑर्नामेंटल बॉर्डर्स मिलेगा कुछ पेंटिंग्स में, और कुछ पेंटिंग्स में आपको सिंपल बॉर्डर मिलेंगे रेड और येलो कलर के। तो ये पॉइंट भी आप अपने आंसर में मेंशन कर लीजिएगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आफ्टर द डिस्कशन ऑफ आवर लास्ट पॉइंट विच इज़ 8th पॉइंट, एंड इट इज़ टाइटल्ड एज आर्किटेक्चरल डेकोरेशन। अब हमने लैंडस्केप्स के बारे में डिस्कस कर लिया, बॉर्डर्स के बारे में डिस्कस कर लिया, बर्ड्स, एनिमल्स, इन सब के बारे में बात कर ली, बट एक चीज़ रही गई, दैट इज़ आर्किटेक्चरल डेकोरेशन। एंड देयर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ आर्किटेक्चर दैट हैज़ बीन यूज्ड इन पहाड़ी पेंटिंग्स। लाइक पहाड़ी पेंटिंग्स में आपको डेकोरेटेड गेट्स मिलेंगे, कार्व्ड वुडन पिलर्स मिलेंगे, एंड विंडोज़ आर ऑल्सो डिपिक्टेड ब्यूटिफुली। जितने भी आपको हाउस मिलेंगे, हाउस के जो अंदर फीचर्स होते हैं वो सब भी बहुत ब्यूटीफुली डिपिक्ट किए गए हैं। वुडन पिलर्स, कार्व्ड, डेकोरेटेड गेट्स, ये सब आप हाईलाइट कर सकते हैं अपने आंसर में। तो आपको आर्किटेक्चरल डेकोरेशन में ये सब पॉइंट मेंशन करना है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, समझ आया हो अच्छे से, और मेरे ख्याल से याद भी हो गया हो, तो आप प्लीज़ वंस अगेन इट्स ए रिक्वेस्ट, आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो भी अच्छे नंबर गेन कर सकें एग्ज़ाम में। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो गाइज टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस लाइफ अहेड। थैंक यू।